नमस्कार, आप सभी का सनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर विटामिनों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो विटामिन होते हैं उनके रासायनिक नाम की ट्रिक देखेंगे, उनसे होने वाले रोगों की ट्रिक, खोजकर्ताओं की ट्रिक, जल व वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक और अन्य प्रकार की सामान्य जानकारी यहाँ पे देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पास विटामिनों के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोगों की ट्रिक। हमारे पास ट्रिक के अंदर क्या है, विटामिन की ट्रिक। रथ पर एक टोपी, रथ पर एक टोपी, यहाँ पे जो पर है वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो ट्रिक हमारे पास होगी रथ एक टोपी। अब विटामिनों की शरीर में कमी हो जाए तो एक विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कौन से रोग होते हैं वो ट्रिक से देखेंगे। रवे सर वहाँ थके, इसका हम आगे अध्ययन करते हैं। ट्रिक है हमारे पास रथ एक टोपी। र से यहाँ पे क्या होगा, रेटिनोल। थ से यहाँ पे क्या होगा, थायमिन। ए से यहाँ पे एस्कोर्बिक अम्ल। कै से कैल्सीफिरोल। टो से टोकोफिरोल और फी से फिलोक्विनोन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन कितने होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। 6 विटामिन होते हैं। उनके ट्रिक के आधार पर अब नामकरण देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, आर से रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थ से क्या हो जाएगा, थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से क्या हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कै से रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टो से क्या हो जाएगा, टोकोफिरोल। और विटामिन के का फी से रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। ये थे विटामिन और उनके रासायनिक नाम। अब देखते हैं विटामिन जो होते हैं वो शरीर के अंदर क्या करते हैं, शरीर की विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को संचालित करते हैं। शरीर में यदि इनकी कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो यहाँ पे देखते हैं। ट्रिक है हमारे पास रवि सर वहाँ थके। र से रतौंदी। वे से क्या हो जाएगा, वेरी वेरी। स से यहाँ पे क्या होगा, स्कर्वी। र से रिकेट्स, वहाँ से क्या होगा, बांझपन। थके से थकान जमना। अब जो विटामिन ए है, ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल से आपको याद रखना है रेटिना। रेटिना कहाँ पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। अब क्या होती है, विटामिन ए के जितने भी स्रोत हैं उनकी शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए। क्या हो जाए, कमी हो जाए तो शरीर की जो आँख की रेटिना है वो कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होने पे आँख का एक रोग हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम रतौंधी। मतलब रात को दिखाई नहीं देगा, जिसको रात्रि अंधापन भी कहा जाता है। इसके लिए हमें अधिक मात्रा में गाजर का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में विटामिन जो बी होता है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वेरी वेरी। मतलब शरीर बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए हमें मूंगफली आदि इनका सेवन करना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। मतलब जो दांत मसूड़े हैं उनके अंदर रक्त आना शुरू हो जाता है। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें जो रसदार फल है जैसे संतरा, नींबू, आंवला, इनका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। उसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है और किसके द्वारा बनता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बांझपन, नपुंसकता, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसके कौन कौन से स्रोत हैं उनको हमें लेना चाहिए अधिक मात्रा में, वो है पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या होता है कि जैसे ही विटामिन के की कमी होती है शरीर में चोट लगने के बाद थक्का नहीं बनता है, रक्त बहता ही रहता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है इस विटामिन की कमी से। इसलिए हमें टमाटर आदि इनका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। विटामिन वी के रासायनिक नाम और ट्रिक। बी के रासायनिक नाम। अब जो विटामिन बी होता है उसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, भाग होते हैं। उनकी हम रासायनिक नाम और ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है हमारे पास थोरा न्यू पेंट पर वसा। थोरा न्यू पेंट पर वसा, ये तो उनके नाम की
जो रासायनिक नाम उनकी ट्रिक, अब उनसे भी क्या हो जाते हैं, उनकी कमी से रोग हो जाते हैं, उनकी यहाँ पे ट्रिक है बेड पर बाला। आगे इसका अध्ययन करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन जो बी है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। ये जो भाग है वो देखते हैं। इसके भाग है विटामिन बी के V1, V2, V3, V5, V6, V7 और V12। ये जो दिए हैं विटामिन बी के भाग है। अब हमारे पास ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। थो से यहाँ पे क्या बनेगा, थायमिन। रा से क्या होगा, राइबोफ्लेविन। न्यू से क्या बनेगा, निकोटिन। पेंट से क्या बनेगा, पेंटोथेनिक। पर से यहाँ पे पायरोडोक्सिन। वह से क्या बनेगा, बायोटिन। सा से यहाँ पे क्या बनेगा, साइनोकोबाल्मिन। अब क्या है, V1 का रासायनिक नाम ट्रिक से क्या होगा, थो से क्या हो गया, थायमिन। V2 का रा से रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। V3 का रासायनिक नाम न्यू से क्या हो जाएगा, निकोटिन। V5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक। V6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पर से पायरोडोक्सिन। V7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बायोटिन। और V12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन। अब बी के जितने भी भाग हैं इनकी कमी हो जाए तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। किस भाग से कौन सा रोग हो जाता है वो ट्रिक से देखें। बेड पे बाला, ये हमारे पास ट्रिक थी। बे से क्या होगा, वेरी बेरी। डे से क्या बनेगा, डर्मेटोसिस। पे से कौन सा रोग होगा, पेलाग्रा। बी से क्या बनेगा, बालों का सफ़ेद होना। ए से क्या होगा, एनीमिया। एल से यहाँ पे क्या बना, लकवा। और फिर ए से क्या बना, एनीमिया। मतलब ये है कि जो विटामिन B1 है उसकी कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा, बिल्कुल सामने लिखा है वेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से शरीर में हो जाएगा डर्मेटोसिस। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, पेलाग्रा। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे कम उम्र में। V6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। V7 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, लकवा। और V12 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया। अब जो विटामिन होते हैं उनके दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है जल में घुलनशील विटामिनों का और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। कौन से विटामिन जल में घुलनशील और कौन से वसा में, उनके भी ट्रिक देखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक है हमारे पास VC जल PC। VC जल PC मतलब जो V और C विटामिन है वो किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। साधारण सी ट्रिक है, हमें याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसकी ट्रिक है हदिक, याद रखना है हदिक ADEK। मतलब कितने विटामिन, ADEK विटामिन वो किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। विटामिन खोजकर्ताओं की ट्रिक। अब हम देखते हैं विटामिन थे उनकी किस किस ने खोज की थी वो देखते हैं। हमारे पास ट्रिक है अवे मुकेश हलकट दही पी बेटा फेंक मत। ट्रिक है अवे मुकेश हलकट दही पी बेटा फेंक मत। एज और वे से क्या बनेगा, विटामिन A और B। ए वे से क्या बनेगा, विटामिन A और B। मुके से क्या बनेगा, मेकुलन। मतलब विटामिन A और B की जो खोज की थी वो किसने की थी, मेकुलन ने। सह से यहाँ पे बनेगा विटामिन C। विटामिन C की खोज किसने की, आगे लिखा है हलकट। विटामिन C की खोज किसने की, हलकट ने की। उसके बाद में दही पी। दह से यहाँ पे विटामिन D, ही पी से क्या बन जाएगा, होपकिंस। बेटा से यहाँ पे क्या बनाएंगे, विटामिन फेंक मत। फेंक से क्या बन जाएगा, फंक। मतलब विटामिन की जो खोज या नामकरण किसने किया था, फंक ने किया था। तो ये थे विटामिन के खोज करता उनके ट्रिक। अब यहाँ पे हम देखते हैं सामान्य जानकारी विटामिनों के बारे में। विटामिन में हमेशा क्या होता है, कार्बन होता है, इसलिए इन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। अब तक कुल 13 विटामिन खोजे जा चुके हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील विटामिन की तुलना में शरीर के लिए क्या होते हैं, आसान होते हैं। मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में अधिक दिनों तक रह सकते हैं। और जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी शरीर में लेना आवश्यक होता है। विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यह शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करवाने में मदद करते हैं। ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन जो होता है वो किसी प्रकार की ऊर्जा
शरीर को प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह शरीर को विभिन्न प्रकार की जितनी भी रासायनिक क्रिया उनको संपन्न करवाने में मदद करता है। आगे वाला तथ्य है, हम इसको पढ़ चुके हैं, वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन जल में घुलनशील विटामिन मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी शरीर में लेना पड़ता है। सामान्य जानकारी आगे वाली है। विटामिन की खोज, सबसे पहले विटामिन की खोज लियोनीन ने 1881 में और हॉपकिंस ने 1912 में की थी। विटामिन का नाम जो दिया था सबसे पहले वो फंक ने दिया था। विटामिनों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको विटामिनोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम जिस विटामिन की खोज हुई थी वो कौन सा विटामिन था? विटामिन सी था। सर्वप्रथम जिस विटामिन को आश्रित, निष्कर्षित या पृथक किया गया था वो विटामिन बी था। उसके बाद में विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन या इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। यानी यह विटामिन जो ए होता है हमारे शरीर की रोगों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। उसके बाद में वेरी वेरी एक शैली शब्द है जिसका अर्थ है अत्यधिक दुर्बलता। यानी विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वेरी वेरी, और इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक दुर्बलता। रतौंधी या रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, उसको निक्टोपोलिया भी कहते हैं। उसके बाद में विटामिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस मीन, यानी जो विटामिन है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, बीटा प्लस मीन, जहाँ बीटा का अर्थ क्या होता है? जीवन, और मीन का अर्थ क्या होता है? तत्व, यानी जीवन के महत्वपूर्ण तत्व। यानी यदि शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाए तो शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। आगे वाला तथ्य है, विटामिन बी शरीर के क्षतिग्रस्त भागों की मदद करता है। यानी जो विटामिन बी है वो शरीर के जितने भी चोटग्रस्त है, घावयुक्त भाग है उनके मरम्मत करता है। विटामिन बी के अब तक 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। यानी जो विटामिन बी है उसके अब तक 18 घटक हैं उनकी खोज की जा चुकी है। वेरी वेरी रोग का पता सर्वप्रथम इजमान ने लगाया था। वेरी वेरी जो रोग है उसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? इजमान नाम के एक वैज्ञानिक ने लगाया था। वेरी वेरी रोग उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पॉलिश चावल प्रमुख खाद्य होता है। यानी जो वेरी वेरी रोग है विटामिन बी की कमी से होता है वो उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है जहाँ पे पॉलिशदार चावल प्रमुख रूप से होते हैं। विटामिन B2 को विटामिन जी और पीला एंजाइम भी कहा जाता है। यानी जो विटामिन बी है उसको विटामिन जी या पीला एंजाइम भी कहा जाता है। उसको लैक्टोवेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले जो खोज हुई थी उसकी दूध के अंदर हुई थी। विटामिन B3 को विटामिन पी कहा जाता है। जो विटामिन B3 होता है उसको विटामिन पी कहा जाता है। प्लेग्रा एक इटैलिक शब्द है। आगे वाला तथ्य हमारे पास, प्लेग्रा एक इटैलिक शब्द है जिसका अर्थ है खुरदरी त्वचा। इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। प्लेग्रा मतलब विटामिन B5 की कमी से होता है। उससे क्या शरीर की जो त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है, जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। जो विटामिन B7 है जिसको बायोटीन कहा जाता है उसको विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H जल एवं वसा दोनों में घुलनशील होता है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद में विटामिन B9 को विटामिन M भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो B9 होता है उसको विटामिन M भी कहा जाता है। शराबी व्यक्ति में विटामिन C की कमी हो जाती है। ये याद रखना कि जो शराब पीता है उसके अंदर कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन C की कमी हो जाती है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। जो विटामिन ई होता है जिसको टोकोफेरोल कहा जाता है, जिसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन आदि रोग हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर को सौंदर्य प्रदान करता है। यह त्वचा पर दाग धब्बों को हटाता है, यानी त्वचा के जो दाग धब्बे हैं उनको हटाता है। अधिक उष्मा और ताप में यह क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यानी अधिक उष्मा और ताप, यदि गर्मियों के अंदर क्या होता है? मुँह के ऊपर कील मुहासे निकलना, यही कारण है कि जो विटामिन ई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस कारण मुँह पे कील मुहासे ये निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों को बार बार धोने से उनमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं। यानी जो हरी सब्जियां हैं उनको धोने से, बार बार धोने से उनमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं।
ये था विटामिनों के बारे में पूरी जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।